हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो पीएसएससी सीजीएल 3 मुख्य परीक्षा का रिजल्ट का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि 23 जुलाई को है जो कि ये परीक्षा हुई थी। और छात्र जो कि जल्द से जल्द है जो कि अपना मेरिट लिस्ट में देखना चाहिए, क्योंकि लगभग, हालांकि क्वेश्चन पूरी कहीं पर नहीं मिली है कि मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं जो कि आपको एक्यूरेट आप अनुमान लगा सके कि इतना ही क्वेश्चन सही है। एक, क्योंकि क्वेश्चन जीएस के भले ही स्मृति से इस पर मिल गई हो कि इतने क्वेश्चन हैं, 70 हैं कि 75 हैं, लेकिन जीएस रीजनिंग और मैथ्स की जो क्वेश्चन है वो सिर्फ अनुमान आधारित है कि गलत नहीं है या कम गलत है। फिर भी एक लगभग स्कोर आ रहे हैं, और मैंने कट ऑफ के बारे में बताया भी था कि लगभग है जो कि जनरल के 120 के आसपास जा सकती है, और उसके बाद कैटेगरी वाइज है जो कि उसके नीचे रह सकती है। लेकिन फिर भी बेचैनी बढ़ती जा रही है। छात्र बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर ये रिजल्ट कब आएगा और रिजल्ट का क्या अपडेट है। खासकर वो मेरिट वाला रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द है जो कि मेरिट वाला आ जाए, और हमारा जो भी आगे का प्रोसेस है, तो आखिर आगे का प्रोसेस क्या होगा। पहले तो आपकी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट निकलेगा। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आखिर कौन सा निकलेगा? क्या एक ही बार में दे दिया जाएगा कि आपके ये लीजिए, आपका ये पोस्ट है और ये जो है आपको आपका रिजल्ट होगा? तो ये प्रक्रिया है जो कि ना तो बीएसएससी सीजीएल 1 में हुआ है, ना बीएसएससी सीजीएल 2 में, ना बीएसएससी इंटर लेवल फर्स्ट में हुई है। पहले क्या प्रक्रिया होगी? आपकी मुख्य परीक्षा में जो है आप लोगों ने 40% जो क्वालिफाइंग मार्क्स है जीएस में लाने का, और जो 30% मार्क्स है आपके हिंदी में लाने का। अगर हिंदी आप पास नहीं करते हैं, जो 30% मार्क्स है उसको आप पास नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी मेंस की कॉपी चेक नहीं होगी। चाहे आप इसमें आप 128 ला रहे हो या 140 ला रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आपके मान लीजिए कि 29 प्रश्न सही होते हैं और नंबर मान लिया जाए कि इसको 116 आ जाते हैं, तो आपकी कॉपी जांच ही नहीं होगी। अगर 116 120 नंबर आपके आ गए तो निश्चित रूप से आपकी कॉपी जांच होगी, चाहे आपके मार्क्स कम हो या बहुत अधिक हो, ये जांच होगी। तो पहला जो रिजल्ट आपकी जारी होने वाली है वो कि आप क्वालिफाइंग जो मार्क्स है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो दोनों हिंदी के लिए है और जो जीएस के लिए, अगर आप 40% से भी, जो क्राइटेरिया दिया हुआ है कितना प्रतिशत, चाहे जनरल की हो चाहे बीसी की, जो जीएस में भी अगर आप उससे कम लाते हैं तो आपको क्या कर दिया जाएगा? रिजल्ट है जो कि से बाहर कर दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप लाते हैं जीएस में 140 नंबर मान लिया और जनरल में है, तो आपके रिजल्ट है जो कि जारी नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं? क्योंकि आपने मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स था जीएस का, जो क्राइटेरिया है उसके अनुसार पास नहीं किया। उसी तरह हिंदी में कम से कम 30% जो है वो आपको लाना है। अगर नहीं तो वो रिजल्ट है जो कि आपको जल्द ही जारी होने वाली है। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो है आपको जो प्रक्रिया है कि आपकी एक रिजल्ट आएगी कि ये है जो कि आपका है जो कि सिलेक्शन है जो कि आई है, और आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है जो कि होगा। कितना गुना? अगर बीएसएससी इंटर लेवल तो 1.10 गुना। अब आगे क्या लेगी ये तो आगे की बात है, लेकिन 1.10 गुना है जो कि इंटर लेवल जो बीएसएससी की हुई थी उसमें लिया गया था। तो ये प्रक्रिया, और वो जो होगी वो मेन रिजल्ट होगा। अभी जो रिजल्ट जारी होने वाली है वो आपको सिर्फ क्वालिफाइंग वेस्ट पर, जो आपने क्वालिफाई किया वो 10,500 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है रिजल्ट। उससे आपको ये क्लियर नहीं होगा कि आपकी मेरिट में आई है रिजल्ट या नहीं आई है। जिस तरह इंटर लेवल में भी लगभग है जो कि 50,000 के आसपास से मतलब वो रिजल्ट है जो कि पहले, और ये जो रिजल्ट है उसकी तारीख जो है वो है जो कि मैं इस पर लिखने का प्रयास करता हूँ। तो ये जो तारीख है आपकी 20 अगस्त तक है जो कि ये रिजल्ट जारी होगी। कब तक ये रिजल्ट जारी होगी? तो 20 अगस्त तक है जो कि आपको इंतज़ार। हो सकता है 1-2 दिन पहले या उसके आसपास जारी हो सकती है, लेकिन 20 अगस्त तक आपको इंतज़ार। और वो उसके बाद क्या, उसके बाद कितने दिनों के बाद हो सकती है एक अनुमान, तो उसको जो कि सितंबर में आप मान सकते हैं, क्योंकि जारी हो सकती हो मेरिट वाली रिजल्ट। उसमें आपको हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सीधे डेट दे दिया जाए कि आप इस तारीख को आएंगे। क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने से आपके सिलेक्शन 100% नहीं है तो, लेकिन आप 95% मान सकते हैं कि आपके सिलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि 1.10 कुछ एक्स्ट्रा अगर दिया जाता है तो निश्चित रूप से आपको छटने के चांस रहते हैं और छटेंगे भी। लेकिन एक चीज़ तय है कि आपने मेरिट बना। लेकिन ये जो रिजल्ट जारी होगा
वो निश्चित रूप से है जो कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स, उसमें किन लोगों को फ़ायदा होगा, जिन लोगों को जो सस्पिशंस है कि मैंने हिंदी सिग्नेचर में इंग्लिश कर दिया, किसी को OMR बुकलेट छूट गया, अगर उसमें भी रिजल्ट जारी हो जाता है तो निश्चित रूप से आपके लिए, और उसका भी मुख्य परीक्षा में भी आपने जो BSSC इंटर लेवल, अगर आपने रोल नंबर भरने में गलतियाँ की है तो उसकी एक अलग लिस्ट है जो कि इंटर लेवल में जारी किया गया। तो उम्मीद है इस बार भी है जो कि आपको बता दिया जाएगा कि ये क्लियर नहीं किया जाएगा कि आपने यही किया है, एक साथ दे दिया जाएगा कि आपने क्या क्या गड़बड़ी है, इसी कारण आपका रिजल्ट नहीं दिया गया है। तो वो हो सकता है रिजल्ट है जो कि जस्ट रिजल्ट जो जारी होगी क्वालिफाइंग वाली, उसके जस्ट बाद दे दी जाएगी। तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा है जो कि कम से कम जो प्रक्रिया, और ये जो 20 तारीख के आसपास जो रिजल्ट आने वाले, उससे एक चीज़ तो तय हो जाएगी कि आपकी रिजल्ट की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और आगे भी बढ़ती रहेगी। और सब चीज़ अच्छा रहा तो आपकी सितंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक बार फिर से जो कि रिजल्ट जारी होगा और वो फाइनल रिजल्ट होगा। फाइनल रिजल्ट में क्या होगा, उसके बाद जो कि पोस्ट का आपको बांट दिया जाएगा कि आपकी रैंकिंग भी हो सकता है बता दिया जाए कि आपकी सचिवालय सहायक मिली है, या योजना सहायक मिली है, या मलेरिया निरीक्षक मिला है, या अंकेक्षक का पद मिला है। तो ये है। और उसके बाद क्या होगा, ये आपके डॉक्यूमेंट सारी वेरिफिकेशन के बाद फिर उसके बाद अनुशंसा आपकी जहाँ जहाँ आपकी, जैसे सचिवालय सहायक की सामान्य प्रशासन विभाग भेजा जाएगा, 1360 लोगों का होगा, जितने लोग उसमें बैठेंगे वो सारे लोगों का है जो कि जो सेलेक्ट होंगे उनका अनुशंसा का मतलब होता है कि फ़ाइल आपका बनाकर आपने जितने PT मेंस अपने फॉर्म भरा वो सारे उसमें एक फ़ाइल में रहेंगे और वो भेज दिया जाएगा। और उसके बाद है जो कि आपको विभाग है जो कि ज्वाइनिंग BSSC नहीं देनेगी, जो आपका विभाग है, मलेरिया विभाग है, स्वास्थ्य विभाग देगा, तो वो विभाग है जो कि आपको मेडिकल कराएगा, ज्वाइनिंग लेटर वही देगा, फिर मेडिकल होगी। मेडिकल में यही प्रावधान है कि कम से कम है जो कि सिविल सर्जन से है जो कि आपको मेडिकल फिट होना चाहिए। इसमें ये ज़रूरत नहीं है कि आपको A ग्रेड चाहिए, B ग्रेड चाहिए, C ग्रेड, ये इसमें नहीं है, लेकिन फिट होना चाहिए सचिवालय सहायक या अन्य पदों के लिए। तो वो उसके बाद दहेज नहीं लेने देने का, ना लिया है ना दिया है, तो ये सब प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। और नशा वाला भी आजकल आया है कि शराबबंदी नशाबंदी नहीं कर, शराबबंदी ये में नहीं पीते हैं, ये सब रहेगा। तब आपकी है जो कि ज्वाइनिंग आपकी दे दी जाएगा, उस दिन के बाद आपके काम करेंगे, उस आधार पर वेतन मिलेगा। तो ये सारी है जो कि प्रक्रिया है और आपको ये प्रक्रिया से गुजरना। तो अच्छी खबर ये है कि आपको 20 तारीख तक रिजल्ट है जो कि आ सकती है। हो सकता है इसमें 1-2 दिन आगे या पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो अपडेट है वो यही है कि 20 अगस्त तक है जो कि आपके रिजल्ट जारी हो सकते हैं, क्वालिफाइंग वाला रिजल्ट।